क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे मित्रों, जो भी महादेव का भक्त है उनको तहे दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का जो वीडियो है वो इस तरीके से है कि जब भी हम शिवलिंग पे फूल चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो उसका सही तरीका कैसा है ये आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये बताया गया था कि जो श्रीफल या नारियल हमें मिलता है प्रसाद के रूप में या किसी समारोह में, तो उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है कि हमसे गलती ना हो। तो ठीक है, ये कल का जो वीडियो था श्रीफल वाला वो आप जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो देखिए। और आज का जो वीडियो है वो भी आपको मेरे साथ देखना है ताकि जो हमारा नॉलेज है ना वो ज़्यादा बढ़े। तो आइए चलिए देखते हैं। उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है, दो जगह। एक धतूरे का पुष्प, जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर दे, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा, देवाधिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए।
लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और एक लोटा जल धीरे 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 देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है। तो मित्रों, आज हमने ये देखा कि शिवलिंग पर पुष्प कैसे समर्पित करते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहले तो जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर आपको धतूरा रखना है, धतूरे का फूल रखना, और जो धतूरे का फूल होगा वो हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये आपका शिवलिंग है, यहाँ पे है आपका अशोक सुंदरी, ठीक है। तो अशोक सुंदरी जो है ये, अरे सॉरी, ये मेरी बेटी है ना माऊ, एक मिनट है बेटा। तो आप मान के चलो ये शिवलिंग है, ये अशोक सुंदरी है, तो जो फूल होगा उसका जो मुख होगा वो आपका शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो उसकी डाली होगी, ठीक है, वो आपकी 33 करोड़ देवी देवताओं के तरफ जानी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि अशोक सुंदरी का जो ये इसका पार्ट रहता है, मतलब जो लास्ट का पार्ट होता है, उसमें सारे देवी देवता बैठे रहते हैं, वहां पे उनका वास होता है। तो शिवलिंग एक तो आप धतूरे को ऊपर चढ़ाइए, उसके बाद अपनी तरफ मुख करिए, और एक दूसरा होता है कि अगर आप अशोक सुंदरी में चढ़ा रहे हैं तो धतूरे का जो फूल है वो शिवलिंग के जो फूल होता है, मतलब जो खिला हुआ पार्ट रहेगा वो आपका इस साइड रहेगा, शिवलिंग के सामने रहेगा, और जो डंडी रहेगी वो सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के साइड रहेगा। और एक उन्होंने उपाय बताया कि अगर आपके घर में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है, हमेशा झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करो, धतूरे का फूल शिवलिंग को रोज चढ़ाओ, 1 लोटा पानी मतलब जल डालो, तो आपके जो सारा कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस और चैनल आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सॉरी, बीच बीच में जो मेरी बेटी है ना, क्योंकि मेरी बेटी है 6 महीने की, तो ये उठती रहती है, मुझे ही इसको सुलाना पड़ता है, तो इसलिए ये उठ गई थी, इसलिए मुझे इसे वीडियो में लाना पड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करो या आप लोगों को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके दिखाई, चलो करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। तो मैं आपसे अभी अलविदा लेती हूँ दोस्तों।